दुनिया का पहला रिश्ता जो खुदा ने कोई भाई का नहीं बनाया, कोई बहन का नहीं बनाया, कोई मामा मामी का नहीं बनाया, पहला रिश्ता पति और पत्नी का बनाया। हालेलुया। तो ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रिश्ता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और शादी जो है वचन में लिखा है कि जे इज्जत की बात समझा जाए, सब में से जे उत्तम है, इज्जत की बात है। हालेलुया। और हमने इसका आदर करना है। हालेलुया। और जो लोग अपने पति और पत्नी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, और वो महिमा के जोग है। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 4 वचन। हालेलुया। जोर से पढ़ो कोई भी। सब लोग इधर ध्यान दो, मुझे देखो। मैं आज प्रभु की दया से बहुत अच्छा लग रहा हूँ। हालेलुया। मेरे को बहुत सारी क्रीमें लगी है, पता, बहुत सारा मैं मेकअप किया है, पता कौन सा? वचनों का मेकअप किया है। हालेलुया। तो मैं 100% यकीन करता हूँ, मुझे देखोगे तो आप भी ब्लेस्ड हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन मैं जहां नहीं हूं, मेरा खुदा जहां है। शादी जो है ये इज्जत की बात है, आदर की बात है। और आज फैमिलियों में जो सबसे बड़ा आदर और इज्जत मान ना होने के कारण फैमिलियां टूट रही है, घर टूट रहे हैं। हालेलुया। और मेरा प्रभु नहीं चाहता कि आप में गैप रहे, फैमिलियों में डिस्टर्बेंस रहे, फैमिलियां स्ट्रगल करें। आज फैमिली स्ट्रगल कर रही है सिर्फ इज्जत ना करने के बावजूद। हालेलुया। यदि पहले दिन से ही, शादी के पहले दिन ही ये बात समझ आ जाती कि शादी इज्जत की बात है, आदर की बात है, तो आगे कभी प्रॉब्लम आनी ही नहीं थी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और आज इज्जत कैसी कर रहे हैं? एक हस्बैंड वो भी दुनियादारी में खोया पड़ा है और वाइफ भी दुनियादारी में खोई पड़ी है। वो अपना करैक्टर को ठीक नहीं कर रही, तो इज्जत शादी की क्या करेंगे? ये दोनों तरफ से ही हो रहा है। कभी कभार एक जाना सही रहने से भी दूसरा उसकी नहीं सुनता, लेकिन ये दोनों को एक दूसरे की इज्जत और आदर की बात समझी जाए। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है यदि आप इज्जत करोगे, आप आदर करोगे, तो फिर मैं भी तेरा आदर करूंगा। हालेलुया। क्योंकि शादी महत्वपूर्ण है, जो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। तो बहुत बार मैरिज लाइफ ठीक नहीं होती, और ये ठीक होना बहुत जरूरी है। जब आपकी मैरिज लाइफ ठीक नहीं है, फिर आपसे प्रभु भी नाराज है, खुदा भी नाराज है। आप प्रार्थना करते रहते हो, कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि आपने जिसको आदर देना था, जिसको इज्जत देनी थी, आप उससे कोसों ही दूर हो। तो प्रभु आपकी प्रार्थनाएं कैसे सुने? प्रभु आपसे बात कैसे करे? हालेलुया। वो तो चाहता है कि मैं आपको बरकत दूं, लेकिन आपके पास शांति नहीं है घरों में। जिनके घरों में आदर नहीं है हस्बैंड वाइफ का, इज्जत नहीं है, तो उनके घरों में डिस्टर्बेंस रहती है। कोई शांति नहीं मिलेगी, आशीष नहीं मिलेगी, और प्रार्थना के जवाब नहीं मिलेंगे। और जहां तक हमारे दान बेटे भी कबूल की नहीं जाती। हालेलुया। क्योंकि आप एक मन नहीं हो, आप दुनियादारी दिखावे के लिए आप एक साथ रह तो रहे हो, लेकिन जो प्रभु की ओर से हुक्म मिला था उससे आप दूर रहो। हालेलुया। फिर क्या होता है? जिंदगी में आंसू, और आंसू आहो नाला, दुख दर्द, परेशानियां, और आपको समझ नहीं आएगा आपने क्या करना है, किधर को जाना है। हालेलुया। इसलिए परेशानियां और दुख दूर करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह फैमिलियों में इन्वॉल्व हो जाता है।
बोलो हालेलुया। हम सोचते हैं कि हमारा खुदा हमारी फैमिली से नहीं जानता, मेरे बच्चों को नहीं जानता, मेरे काम को नहीं जानता, लेकिन वो कहता है मैं तेरी फैमिली में भी इन्वॉल्व हूं, मैं तुझे भी जानता हूं और तेरे परिवार को भी जानता हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम थोड़ा सा मनन करेंगे कि हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं अपनी मैरिज लाइफ को, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए हालेलुया। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इसका मतलब जब प्रभु ने सारी सृष्टि की रचना की और रचना करने के बाद आदम को बनाया और आदम को उसने अकेला पाया। हालेलुया। इसके लिए उसने जोड़ी बनाने के लिए प्रभु ने अपने तरीके से तैयारी की। कोई जानवर को ले आया, कभी कोई पंछी को ले आया, लेकिन कोई मैच ना किया। फिर प्रभु ने उसके लिए सेम उसके साथ रहने वाली तैयार की। हालेलुया। और कहां से तैयार की? मिट्टी से तैयार की और उसकी पसली में से पसली निकाली। हालेलुया। और सब कुछ कहां है? मिट्टी में। सोना कहां से निकलता है? मिट्टी से। पानी कहां से मिलता है? मिट्टी से। कोयला कहां से निकलता है? मिट्टी से। सारी चीजें जो इस धरती के नीचे है, प्रभु ने हमारे पैरों के नीचे रखी हुई है। हालेलुया। इसका मतलब वो हमारे लिए ही है सब कुछ, लेकिन हम उसके काबिल कैसे बनना है, उस तक कैसे पहुंचना है, हमारी समझ बुद्धि वहां तक नहीं जा पा रही। क्यों? जब हमने अपनी जीवन का शुरुआत किया तो कैसे किया? आदर और इज्जत मान से नहीं किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कोई अकेला रहे। घरों में अकेलापन, परिवारों में अकेलापन, ये प्रभु दूर करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं कहना चाहता हूं, प्रभु का इंसान के लिए बेसिक प्लान क्या है? वो बेसिक प्लान ये है कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, अच्छा नहीं। ये मेरे लिए और आपके लिए प्रभु का बेसिक प्लान है और इससे कोई दूर नहीं जा सकता। हालेलुया। कितनों को समझ आया है? हालेलुया। वो लोग और बातें करते हैं लेकिन उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन जब प्रभु ने ही ठहराया है कि आदम अकेला ना रहे और उसकी जो प्लानिंग है इंसानों के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आगे बढ़ेंगे, नीति वचन की किताब 18 अध्याय उसका 22 वचन। प्याली हाँ। उसने उत्तम पदार्थ पाया है हालेलुया। और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। तोहफा, एक गिफ्ट जो मिलता है, हम तोहफा पाकर, गिफ्ट लेकर बहुत खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, लेकिन जो हमें गिफ्ट देता है हम उसको बदले में उसका थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जो प्रभु ने आपको एक बेस्ट गिफ्ट दिया है वो क्या है? पत्नी, वाइफ, एक बेस्ट गिफ्ट है, बेस्ट तोहफा है, तो आपने भी उसका धन्यवाद करना है। बोलना है, प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे बेस्ट पत्नी दे दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे बेस्ट पति दे दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे बेस्ट माता पिता दे दिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे बेस्ट बच्चे दे दिए। प्रभु तेरा धन्यवाद कि मुझे सोर्स ऑफ इनकम दे दिया। बोलो हालेलुया। जिनको ये सब मिला तो फिर उसके लिए तालियां हो जाओ। मेरे लिए नहीं, मेरे यीशु के लिए, क्योंकि उसने आपके लिए प्लानिंग किया है और उसका बेसिक प्लान आपके जीवन में उतरा है और वो सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन जिनको बेस्ट तोहफा मिलाना, फिर जोर से तालियां हो जाए। बेस्ट बेस्ट तोहफा। हालेलुया। कई लोग तो 2-2 हाथों से तालियां
मुंह खोल खोल के तालियां बजा रहे हैं, ना हाथ बांध हो रहे हैं, ना मुंह बांध हो रहे हैं, क्योंकि बेस्ट पति दिया, बेस्ट पत्नी दिया है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इससे बढ़कर एक और बेस्ट तोहफा जी। हालेलुया, बताओ क्या तोहफा है? हाँ जी, करें बात। थैंक यू जीसस। नीति वचन 19:14 पढ़िए। एक और हम तोहफा लेते हैं प्रभु से। हालेलुया, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु हालेलुया। घर और धन पुरखा से भाग से मिलता है। मतलब जो हमें घर जायदाद मिलती है वो हमारे माँ बाप से मिलती है। हर एक बाप अपने बच्चे के लिए एक घर बनाकर देता है। हालेलुया। वो अपने जाने से पहले, इस धरती को छोड़ने से पहले, एक बाप अपने बच्चे को घर देता है, जायदाद देता है। वो तो दे सकता है, लेकिन आगे पढ़िए। परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। ये बाप नहीं दे सकता, बुद्धिमान स्त्री बाप नहीं जो दे सकता, वो स्वर्गीय बाप ही दे सकता है। बोलो हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री सिर्फ यहोवा से मिलती है। बोलो हालेलुया। जे हम अपनी मर्जी से, बुद्धि से, समझ से नहीं ले सकते। हम अपनी मर्जी से जे काम नहीं कर सकते। हालेलुया। माँ बाप हमें घर दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, इज्जत समाज से दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बाप की नाम से जाने जाते हैं। वो उसने नाम दिया है बाप ने। लेकिन बुद्धिमान स्त्री पानी है तो प्रभु के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे और उसके आगे मांगना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और वो स्वर्ग से मुहैया करेगा। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम बुद्धिमान स्त्री के काम क्या है वो सब जानते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, फैमिलियों में बहुत सारे लोग पति पत्नी प्रार्थना करते रहते हैं, फास्टिंग रखते हैं, लंबे लंबे फास्ट, लंबी लंबी प्रार्थना, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी घुटने टेकते हैं, उतनी प्रार्थना, उतनी प्रेयर रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन होता ही कुछ नहीं है। फास्टिंग रख रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। कई बार हम सोचते हैं पता नहीं हमारी प्रार्थना किधर को जा रही है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो लग मेरे पड़ोसी को रही है, चाहे मेरे दूसरे को लगी जा रही है। मैं ब्लेस्ड नहीं हो रहा, उसके बच्चे नौकरियों पे लगे जा रहे हैं, उनके वीजे लगी जा रहे हैं, मैं डाउन क्यों जा रहा हूं? ये आज आपको मनन करने का, एनालाइज करने का टाइम है। जब 15 मिनट आप मेरे साथ रहो और आज मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉब्लम किधर है। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम किधर है? हाथ करो ऊपर। हालेलुया। सबको ही बेस्ट मेडिसिन मिलेगी आज। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 3 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ दीजिए। सिर्फ एक ही वचन पढ़ना है हमें। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। हालेलुया। क्या जानकर? निर्बल पात्र जानकर उसका आदर किया करो। हालेलुया। जब हम जे पतरस की किताब में से 3 अध्याय पढ़ते हैं तो जे हस्बैंड वाइफ के ऊपर है। सब सुनो, इधर देखो, इधर देखो। हालेलुया। लेकिन इसमें से पहले 6 आयतें जो लिखी हुई है वो पत्नी के लिखी हुई है। किसके लिए है? पत्नी के लिए है। लेकिन उसमें से 7वीं आयत एक ही वर्ष पति के लिए है। हालेलुया। इसका मतलब 6 टैबलेट पत्नी के लिए और 1 टैबलेट पति के लिए। कितनों को समझ आ रहा है? आ गया तो फिर तालियां बजाओ जोर से, जोर से। हालेलुया। अब घर जाके पढ़ो, बहुत मजा आएगा। हालेलुया। लेकिन
हे पतियों, आप अपनी पत्नी का आदर किया करो। हालेलुया। तुसी अपने पत्नी नाल अकलमंदी से पेश आया करो। हालेलुया। क्योंकि वो निर्बल पात्र है, वो कमजोर है, वो इमोशनल है। जिस तरह पति सोचता है वैसे पत्नी नहीं सोचती। हालेलुया। तो वचन उसके लिए कह रहा है वो निर्बल पात्र है, तो आपने उससे बड़े समझदारी से, अक्लमंदी से उसके पास पेश आना है, बात करना है। हालेलुया। जब हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं तो बहुत सारे बुजुर्गों, हस्बैंड वाइफ में कभी लड़ाई नहीं हुआ आज तक। ये गवाही है बहुत सारे हमारे विश्वासियों के जीवन में। हालेलुया। पर अभी आ जाओ प्रॉब्लम में। इसी वचन में प्रॉब्लम का हल है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, पति पत्नी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, रोज रात को प्रेयर करते हैं, घुटनों में बैठते हैं, सब कुछ ठीक है, दान भी चर्च में देते हैं, टाइट भी देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो क्या करना है? आगे वचन पढ़ेंगे हम। थैंक यू चीज 7वीं का 8 है पहला पत्रस। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर हाँ। उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। यदि आप ये समझकर एक दूसरे का इज्जत करते रहोगे, आदर करते रहोगे, तो आपको क्या मिलेगा? जीवन के वरदान के वारिस हो। जो आपने सोचा नहीं है उसके वारिस भी हो। लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। आगे पढ़िए। जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। हालेलुया। यदि आप ये सब काम नहीं करोगे तो आपकी प्रार्थना रुक जाएगी। हालेलुया। यदि आज आपकी प्रार्थना रिजल्ट लेकर नहीं आ रही तो आपकी प्रार्थना रुकी हुई है। कितनों को समझ आ रहा है? क्योंकि प्रभु जी ने खुद ही शादी को इज्जत की बात कहा है और उसका आदर किया है। यीशु मसीह ने खुद शादी में जाकर शादी वाले घर की इज्जत बढ़ाई है। हालेलुया। काना गलील में शादी थी तो यीशु को इनविटेशन आया तो यीशु उस शादी में गए। हालेलुया। तो यदि जो ओवर स्पिरिचुअल बोलते हैं कि पास्टरों को शादियों में नहीं जाना चाहिए, तो फिर हमारे यीशु को नहीं जाना चाहिए था। क्यों यीशु गए? क्योंकि यीशु ने इसको इज्जत की बात कहा है। हालेलुया। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को भी यही दूल्हा और दुल्हन के साथ कंपैरिजन किया है, कंपेयर किया है और बताया है इतना मजबूत रिश्ता जैसे पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं वैसे ही मेरा रिश्ता तेरे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो यदि आज आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो आपने एक दूसरे के लिए बात करनी है। हालेलुया। 6 कैप्सूल भी खा लेने हैं और पत्नी ने भी 1 कैप्सूल और पति ने भी सारे कैप्सूल खा के वचनों के कैप्सूल खाने हैं। वचनों की टैबलेट लेनी है। हालेलुया। और वचनों का मेकअप भी करना है। हालेलुया। जब ब्यूटी पार्लर वाला मेकअप, फिर पैसे भी बच जाएंगे। हालेलुया। हैं? समझ में आ रहा ना? थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक और वचन पढ़ेंगे। तालियां बजानी तो फिर अच्छे से बजो। हालेलुया। मेरे लिए नहीं है, मेरे यीशु के लिए है। हालेलुया। अब हम शादी जब करते हैं तो हम क्या करते हैं? गवाह लेते हैं। 2 गवाह लड़की वालों की तरफ से, 2 उधर से लेते हैं, गवाह लेते हैं। हालेलुया। और एक तीसरा बंदा भी आता है। हालेलुया। प्रभु जी कहते हैं तेरे और तेरी पत्नी के बीच में मैं भी गवाह था। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे मलाकी की किताब 2 अध्याय उसका 14 वचन। हालेलुया। सब लोग नोट डाउन कर लो, कर सकते तो। हालेलुया। पढ़िए 2 का 14। मलाकी 2 का 14। जोर से पढ़ो। क्योंकि यहोवा तेरी और तेरी उस जवानी की संगिनी और
ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं तेरी शादी में इन्वॉल्व था। जिस दिन तेरी शादी हुई थी मैं भी था। हालेलुया। वो बोला मैं साक्षी था तेरी लाइफ के अंदर। जिस दिन पहले दिन तूने डिसीजन लिया मैं तेरी शादी के अंदर था। जिस दिन तूने एग्रीमेंट किया वो एग्रीमेंट, वो असाइनमेंट के साथ मैंने भी साइन किया था। मैं भी तेरा बाप बनकर वहां मौजूद था। बोलो हालेलुया। अब वचन में लिखा जो 3 दागों की डोर है वो नहीं टूटती। लिखा है कि नहीं लिखा? तो मुझे बताओ कौन से 3 दागे हैं? कोई जना बताए, जिसको पता है बताओ, जोर से बताओ, कोई भी विश्वासी, जल्दी जल्दी। 3 धागे कौन से हैं? नहीं। हालेलुया। मुझे पता आप यही बोलोगे, लेकिन आज 3 धागों को हम चेंज करते हैं। हालेलुया। वो 3 धागे हैं पति, पत्नी और मेरा जीसस। बोलो हालेलुया। जिस फैमिली का सेंटर जीसस होगा वो कभी टूटेगी नहीं और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। बोलो हालेलुया। बोलो 3 धागे नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। पति, पत्नी और जीसस। तो बोलो मेरी जिंदगी का सेंटर जीसस होगा, मेरी फैमिली का सेंटर जीसस होगा। फिर कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई चुगली नहीं करने पाएगा। चुगली करने वाला आज तक चल बाहर। यीशु के नाम से मैं जीतूंगा। मैं एक हूं। हमारा भरोसा एक दूसरे पर है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो क्या होना चाहिए फिर? जीसस। क्या होना चाहिए? जीसस सेंटर होना चाहिए। जोर से तालियां बजाओ यीशु के लिए। कितनों का समझ आ गया? आ रहा है? परिवारों में बरकतें रुकी है, वापस आ जाएगी। कितनों को विश्वास है? तो 3 धागे जोड़ दो। फिर आज घर जाके घुटनों में बैठ जाओ, चले जाओ फास्टिंग में 2 दिन, कुछ नहीं होता। भूल जाओ प्रॉब्लम, भूल जाओ एक दिन सारी प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। सब कुछ प्रॉब्लम, टेंशन, सब कुछ एक साइड पे बैठ जाओ, प्रार्थना में घुटने टेको, फास्टिंग करो और वो यीशु आपकी फैमिली का सेंटर बन जाएगा। बोलो हालेलुया। यदि आज तक नहीं बना तो आप में कमी है, आपकी प्रार्थना में कमी है, आपके वचनों में पूरे नहीं हुए, ये आपकी कमी है। कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़े और वो 3 धागे टूटे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है यदि तू आदर नहीं किया तो इससे मैं दूर हूं, मैं फिर नाराज हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो बोलो फिर मेरी फैमिली में जीसस इन्वॉल्व है, वो मुझे जानता है, वो मेरे एग्रीमेंट में भी साथ था। जिस दिन मैं साइन कर रहा था, पति पत्नी एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे, बोलो यीशु तू मेरे साथ था उस दिन, तूने भी मेरे साथ एग्रीमेंट किया था। हालेलुया। अब जो गवाह आते हैं, दूल्हा दुल्हन का गवाही देकर चले जाते हैं, कभी वो साल बाद आया आपको पूछने के लिए, बताओ जी हमने एग्रीमेंट में साइन किया था, आपका खाना पानी चल रहा है, कोई कमी तो नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे? क्या कोई आता पूछने के लिए? कोई नहीं आता। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकोगे तो यीशु आ जाएगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो इन्वॉल्व था, उसने असाइनमेंट किया था और वो बोलता मैं भूलने वाला नहीं हूं। हम भूल जाते हैं लेकिन वो वादों का सच्चा खुदा है, वो भूलता नहीं है, एक एक वादों को पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। प्रार्थना करो, सब लोग आंखें बंद करो, 2 मिनट प्रेयर करो कि प्रभु मेरी फैमिली में इन्वॉल्व हो जा। मुझे बहुत जरूरत है तेरी यीशु। मुझे लग रहा है कि प्रभु तू मेरी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं है, तू मेरे घर में नहीं है। आज मुझे खास जरूरत है यीशु, तेरे आशीर्वाद की जरूरत है। करो करो प्रार्थना, सब प्रेयर करो, मुंह खोलो, प्रेयर करो। 2 मिनट। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा यीशु बोल रहा है। मेरी आवाज है तो इसको रद्द कर दो। यदि आप प्रभु की आवाज सुन रहे हो तो प्रार्थना करो। फिर प्रभु आपके घरों में इन्वॉल्व होने के लिए आ जाएगा, प्रभु आपसे बात करने के लिए आ जाएगा। करो करो प्रार्थना सब लोग।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो वाला हालेलुया नहीं आ रहा, पावर वाला। वंस मोर। इधर सब ठंडे हैं, इधर वाले फेल हो गए, इधर वाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज एक फ्री में गिफ्ट देना सबने, तैयार हो? देना है फ्री में, लेना नहीं है। दे दोगे? देख लो, मुकरोगे तो नहीं। हाथ ऊपर करो जो पति पत्नी है, जो पत्नी पत्नी जिनकी शादी हो चुकी है, बस सिर्फ वही खड़े हो जाओ, मैं चेहरे देखना चाहता हूँ। खड़े हो जाओ जिनकी शादी हो चुकी है। आपने फ्री में गिफ्ट देना है। आज अपने बच्चों को गिफ्ट देना है, अपनी पति पत्नी को गिफ्ट देना, फ्री में ही मिलता है वो। हालेलुया। हाथ ऊपर करो, बोलो मैं दूंगा। फ्री में है तो मैं दे दूंगा। है? हालेलुया। चलो एग्रीमेंट हो गया आप लोगों का, बैठ जाओ। हालेलुया। वो गिफ्ट है, आपने अपने बच्चों की मां को प्यार करना है। हालेलुया। जोर से जोर से जोर से फिर हालेलुया। आपने क्या करना है? मोहब्बत करना है। यदि आप अपनी पत्नी की इज्जत करोगे तो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। हालेलुया। ये आज की बात है। हालेलुया। अन्यथा हो क्या रहा है, इस पे मैं बाद में आता हूं। पहले मैं ये बताता हूं कि आजकल बच्चे अपने मां बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं, और बहुत सारे अनाथ आश्रम दिन बे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन मैं ये बात आज आपको कहना चाहता हूं, यदि आपने अपने मां बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ना ही था तो शादी से पहले छोड़ते। शादी के बाद में ही ये पंगा क्यों ले रहे हो, ये डिसीजन क्यों ले रहे हो? क्यों? आप बहुत चालाक हो। आपको मां बाप की तब जरूरत थी, मां बाप ने आपको पढ़ाना था, लिखाना था, इज्जत देनी थी, समाज में आपको नाम देना था, तब आपको जरूरत थी, तब आपने मां बाप के साथ कुछ नहीं किया। शादी होने के बाद आपने ये डिसीजन क्यों लिया? हालेलुया। तो यदि ऐसे डिसीजन अपने मां बाप को आज रुला रहे हो तो आने वाले दिन याद रखो, फिर जब आप उस लेवल पर पहुंचोगे ना तो अनाथ आश्रम फिर आपके गली मोहल्लों में बन जाएंगे। तब तक बहुत जल्दी घर से निकलते ही वहां छोड़ देंगे। फिर तो सुधर जाओ, मन बदलो। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु यही चाहता है कि परिवार एक रहे। प्रभु चाहता है आपका रिश्ता मेरे साथ जुड़ा रहे। हालेलुया। हमारे एक पास्टर जी ने थैंक्स गिविंग मीटिंग रखा। उस मीटिंग में वो अपनी गवाही शेयर कर रहे थे। सब लोग सुनो, इधर गवाही शेयर कर रहे पास्टर जी, और एक बंदा बीच में उठकर बोला, पास्टर जी आपकी गवाही बहुत अच्छी, आपके बच्चों की गवाही बहुत अच्छी, आज आपके बच्चे सेटल हैं, आप पूरी जिंदगी में पूरे आराम से अपने बच्चों के साथ अच्छा बॉन्डिंग था। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ कि इतना स्वर्गीय परिवार हमें आपका परिवार लगता है? कभी आपको मांगना नहीं पड़ा, हर चीज में आप उत्तम रहे हो, बेस्ट रहे हो। और जब बच्चों की बारी आई और बच्चों ने भी आपकी रिस्पेक्ट की, और बच्चे भी अपनी अपनी जगह पर सेटल है। हालेलुया। और सुनना चाहोगे पास्टर का क्या जवाब था? पास्टर जी का ये जवाब था कि मैंने अपने बच्चों की मां की इज्जत की है। बोलो हालेलुया। आज कहता, जब मेरे बच्चे स्कूल में जाते थे तो उनका मन करता था घर में जल्दी से आ जाएं, मम्मी के पास जाएं, बाप के पास जाएं। ऐसे ही जब हॉस्टल में गए, ऐसे ही जब जॉब में गए, और उनका मन करता था कि हम घर में जाएं, क्योंकि घर में आत्मिक माहौल था। कभी हमने बच्चों के सामने कभी कोई फालतू बातें नहीं की, कभी कोई लड़ाई नहीं की, इसलिए आज हमारे बच्चे हमारे घर में है। हालेलुया। और जिस घर में लड़ाई झगड़े होंगे, बच्चे घर आने वाले नहीं हैं।
बच्चे सोचते हैं कब दिन चढ़े और हम घर से बाहर निकले। हालेलुया। क्योंकि माँ बाप की लड़ाई झगड़ों को सुन सुन के कान पक चुके हैं। बच्चे घरों में रहना नहीं चाहते। हालेलुया। दबाना, आज बीवी को दबाया जा रहा है। हालेलुया। यदि आप बीवी को दबाओगे तो खाना नहीं अच्छा बनाती, चाहे कितना अच्छा खाना बनाया हो फिर भी नुक्स निकाल देना, फिर बोलना नमक ज्यादा है, आने बहाने से लड़ाई, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, दबाई जा रहे दबाई जा रहे दबाई जा रहे। लेकिन याद रखो आप भी उसके साथ दब रहे हो, आपकी भी इज्जत कम हो रही है, आप भी किसी की नजरों में नीचे जा रहे हो। हालेलुया। यदि आप उसको ऊपर उठाओगे तो आप भी साथ में ऊपर उठ जाओगे। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसा एक बाप है, बाप के ऊपर भी जिम्मेवारी है, बच्चों की जिम्मेवारी है, बच्चों के स्कूल की जिम्मेवारी है, घर की जिम्मेवारी है। और बाप भी दबता है, बोझ पड़ जाता है, ईएमआई, गाड़ियों के लोन, घर के लोन, इसका खर्चा उसका देना, इसी में सोचता रहता है। और बाप इतना दब जाता है कि वो घुटनों के बल भी आ जाता है। हालेलुया। और एक बाप को, ये जो धरती पर बाप है, इसको भी किसी के सामने झुकना चाहिए। वो है मेरा स्वर्गीय बाप। और जब वो स्वर्गीय बाप के सामने झुकेगा, वो उसको ऊपर उठाएगा और बोलेगा बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हूं, तू अकेला नहीं है। बोलो हालेलुया। उसका वादा है, मैं तुझे अकेला नहीं रहने दूंगा। प्रभु कहता है मैंने तुझे क्या बेस्ट गिफ्ट दिया, मैंने तेरे लिए मुहैया करवाया। आज याद करो उस दिन को जिस दिन आप प्रभु को नहीं जानते थे, उस दिन को याद करो जिस दिन आप पहले दिन प्रभु को जाना और आपके जीवन में निजात आई। उस दिन को याद करो जब कुछ नहीं था और आज इतना कुछ प्रभु ने दिया। और यदि आज आप प्रॉपर उस रीति से अपनी मैरिज लाइफ को सेटल करो, ठीक करो, तो वो खुदावंत का खुदा जो मुहैया करने वाला बाप है, वो बोलता है मैं स्वर्ग से सप्लाई तेरे लिए बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। ये उस विश्वासी, उस ईमानदार के साथ विश्वास का वादा है जो उसकी कानूनों पर चलते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं और वो उसके फैमिलियों में इन्वॉल्व हो जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु ने मेरे साथ असाइनमेंट किया है, वो भी मेरी शादी में आया था, वो भी मेरी मैरिज में आया था, वो भी विटनेस बना था, उसने भी गवाही दी थी। हालेलुया। सब लोग आंखें बंद करें। बोलो पिताजी आज का वचन जो आपने मुझे दिया है, इसको पाकर मैं अपने जीवन को सुधार सकूं, अपनी मैरिज लाइफ को ठीक कर सकूं और अपने परिवार में कैसे रहना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे ठीक करना है। सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम प्रभु मैं तुझे देता हूँ, मेरे सारे परिवार का बोझ मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी कलीसियों में से, हमारे जमात में से कोई भी प्रार्थना कर सकता है, जिसको पवित्र आत्मा बारे वो प्रार्थना करे। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, भजन के लिए जो तूने हमें तक सबको जिंदगी बख्शी देता है। और जिंदगी के बुढ़ापे में जितनी दुख तकलीफें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सबको तूने उठाया और हमें बचाया। पिता तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। हमें बाप की दाता की से निकाल करके एक स्वर्गीय स्थानों में पिता लोगों के से सभा में बिठाया। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। हर परिवार को गृहस्थी को तूने संभाला पिता श्री, जो पिता श्री शैतान की कार्रवाई से सबको तूने निष्कर्ष किया पिता श्री। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता श्री, आज का दिन जो तेरी ओर से निश्चित हुआ पिता श्री, पास्टरों की प्रार्थना से पिता श्री, उस दिन को तूने आशीष किया, प्रोग्राम को संभाला पिता श्री। तेरे वचनों के द्वारा सबको मामूर किया, पवित्र किया और पिता श्री आने वाले समय के लिए तूने एक व्यवस्था दी सब परिवारों के लिए।